नमस्कार। आज हम विश्वास, अहंकार और दिव्य न्याय की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक चुनौती है, एक ताना है। यही वो एक लाइन है जो पूरी कहानी को उसके क्लाइमैक्स तक खींच कर ले जाती है, जहां एक घमंडी राजा अपने ही बेटे के विश्वास का मजाक उड़ा रहा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे शक्ति का घमंड, भक्ति की जबरदस्त ताकत और आखिर में न्याय, ये तीनों चीजें आपस में टकराती हैं। तो कहानी का हीरो तो प्रहलाद है, लेकिन विलेन है उसका पिता, असुर राजा हिरण्यकश्यप। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे एक ऐसा वरदान मिला जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। और बस इसी वरदान के घमंड में हिरण्यकश्यप ने खुद को ही भगवान मान लिया। उसने पूरे राज्य में हुक्म सुना दिया कि अब से पूजा सिर्फ उसकी होगी और किसी देवता की नहीं। और यही वो वरदान है जो कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। जरा इसकी शर्तें देखिए। उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और किसी भी हथियार से भी नहीं। मतलब सुनने में तो ये एक परफेक्ट सुरक्षा कवच लगता है ना? लेकिन हिरण्यकश्यप को क्या पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसका अपना ही बेटा प्रहलाद बनेगा। और संघर्ष की वजह थी प्रहलाद की अटूट आस्था। यहाँ विचारों का टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ राजा का अहंकार चीख रहा था, सिर्फ मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ बेटे की सच्ची भक्ति थी, जो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अपने बेटे की इस भक्ति से हिरण्यकश्यप इतना नाराज हुआ कि उसने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश की। उसे आग में बिठाया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद का विश्वास ही उसकी ढाल बन गया। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां तनाव अपने चरम पर है। ये पिता और पुत्र के बीच का आखिरी और सबसे तीखा टकराव होने वाला था। गुस्से और हताशा में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आखिरी चुनौती दी। उसने पास के खंभे की ओर इशारा करके मजाक उड़ाते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या तुम्हारा भगवान इस बेजान खंभे में भी है? और बस जैसे ही राजा ने अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से वार किया, एक ऐसी अप्रत्याशित और भयानक घटना घटी कि खंभे के अंदर से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। वो खंभा बीच से फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह। एक ऐसा अद्भुत और डरा देने वाला रूप जो न तो पूरी तरह से इंसान था और न ही पूरी तरह से जानवर। और यहीं पर कहानी का सबसे जीनियस हिस्सा सामने आता है। नरसिंह का ये अनोखा रूप असल में हिरण्यकश्यप के उस अजेय वरदान का एक दिव्य और सटीक तोड़ था। हर एक शर्त का जवाब इसी रूप में छिपा था। ये कमाल का है कि कैसे हर शर्त का तोड़ निकाला गया। पहली शर्त, न इंसान मारे न पशु, तो नरसिंह का रूप था आधा शेर आधा इंसान। दूसरी शर्त, न दिन में न रात में, तो समय चुना गया गोधूली बेला यानी शाम का। तीसरी, न अंदर न बाहर, तो जगह थी घर की दहलीज। और आखिरी शर्त, न किसी अस्त्र या शस्त्र से, तो नरसिंह ने अपने तेज नाखूनों का इस्तेमाल किया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, उसे महल की दहलीज पर ले गए और गोधूली के समय अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इससे वरदान की हर शर्त का सम्मान भी हुआ और न्याय भी। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक असुर के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि इसका संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अहंकार और झूठ, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न दिखें, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और सच्ची भक्ति की ही होती है। अंत में प्रहलाद का विश्वास सही साबित हुआ। ये कहानी अटूट आस्था की शक्ति को दिखाती है कि जहाँ सच्ची और निस्वार्थ भक्ति होती है, वहाँ परमात्मा की मौजूदगी हमेशा महसूस की जा सकती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आस्था की यानी विश्वास की असली शक्ति क्या है, और ये कैसे उन हालात को भी बदल सकती है जो बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं।